आपने सुना होगा, आज आपने यहाँ पे विजिट की है प्राकृतिक चिकित्सा। प्राकृतिक चिकित्सा वो चिकित्सा पद्धति है जिसमें 5 तत्वों की सहायता से ट्रीटमेंट किया जाता है। उन 5 तत्वों की भी आपको जानकारी होगी, जिसमें मिट्टी तत्व एक पृथ्वी तत्व आता है। पृथ्वी तत्व का ही हम एक ये भाग है जिसको उपचार करते हैं। जैसे मिट्टी पट्टी बना के सर्वांग मडबात दे के, और ये रोगग्रस्त स्थान पे जहाँ भी रोग है कि जो जिस स्थान पे रोग ने ग्रसित कर रखा है उस स्थान पे मिट्टी की पुलटिस बना के लगाने का। और ये सबसे पहला हमारा जो काम होता है वो मिट्टी से ही होता है। मिट्टी का काम होता है, सबसे पहला काम होता है पृथ्वी का। हमें इससे भी हमें गुणवत्ता, मतलब इससे मिट्टी से वैसे शरीर की तासीर ठंडी करके भी कर सकते हैं। ये सबसे उत्तम है। वैसे तो त्रिदोष नाशक है मिट्टी, विशेषतः ये रोल है मिट्टी तत्व का। जिस हाँ, पित्त प्रवृत्ति वाले हैं, जिनकी पित्त प्रकृति है जिनकी, तो उसके लिए मिट्टी सबसे सर्वोत्तम है। तो पृथ्वी तत्व को हमें खाद्य पदार्थों के बतौर भी लेते हैं और चिकित्सा के बतौर हम ये मिट्टी पट्टी बना के लेते हैं रोगग्रस्त स्थान पे। अब ये मिट्टी अब कौन सी लें, ये अभी जो आप देख रहे हो ये है दुर्मट मिट्टी। इसमें पीली मिट्टी भी ले सकते हो, और ये काली काली मिट्टी भी ले सकते हो, मुल्तानी मिट्टी भी ले सकते हो, और ये दिमक वाली मिट्टी भी सबसे उत्तम बताई गई है, वो भी ले सकते हैं। और जहाँ चींटियाँ ये ढेर कर लेती है ना, मिट्टी को निकाल निकाल के ढेर बना लेती हैं, वो मिट्टी भी सबसे उत्तम होती है, क्योंकि वो कोई कीटाणु जनित नहीं होती, वो कीटाणु रहित होती है। वो नीचे से निकालती है ना तो वो प्योरिटी रहती है उसमें। और इसमें कुछ ना कुछ, जैसे मान लो, वैसे तो मिट्टी का हम ये मेथड जो है, मिट्टी को हम साफ सुथरी जगह हो, खाद रहित जगह हो, और खाद रहित जगह तो बची नहीं है कोई, पर फिर भी खाद रहित का मतलब है जहाँ चिकनी मिट्टी है वहाँ पे 1.5 से 2 फुट गहरा गड्ढा खोदो और वहां से नीचे से मिट्टी निकालो। वो निकाल के साफ सुथरी करके उसमें कोई कंकर नहीं रहे, कोई ये हाँ झाड़ झंझाड़ वगैरह नहीं हो, उसमें साफ सुथरी मिट्टी हो, और उसको हम भिगो दें। भिगोने 8 घंटे पहले भिगोएं। जो भी काम में लेंगे, जिस मिट्टी को हम काम में, जैसे मान लो ये भिगो रखी है, तो इसको 8 घंटे पहले भिगोएं। इसके उपचारीय जो गुण है वो 8 घंटे में बनते हैं भिगोने के। हाँ जी, सूखी मिट्टी को भिगोएंगे साफ सुथरी करके, और इसमें फिर इसमें कुछ कीटाणु जनित है, ये कुछ तो रहते ही हैं, तो इसको कीटाणु रहित बनाने के लिए नीम का पानी बॉईल करके वो भी, उससे भी भिगो सकते हैं। और पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवाई जिसको बोलते हैं, उससे भी भिगो सकते हैं, या नींबू डाल के भी भिगो सकते हैं, या फिर इसमें ये डिटोल डाल के भी भिगो सकते हैं, या बीटाडीन वगैरह भी डाल के भिगो सकते हैं। गोमूत्र भी डाल सकते हैं। हाँ, गोमूत्र का भी उपयोग कर सकते हैं हम। गोमूत्र का तो सबसे उत्तम रहेगा। और ऐसे ही इसमें काम में लेते हैं, और विभिन्न विभिन्न रोगों में, मतलब सभी रोगों में ये इसका अहम रोल है। एक उपचारीय गुणवत्ता से भरी पड़ी है ये। तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ का जो भी ट्रीटमेंट लेने के लिए आते हैं, चाहे वो सर्दी खांसी जुकाम से लेके, और कैंसर सबसे महा बीमारी मानी गई है, उस बीमारी तक इसका उपयोग हम करते हैं सबसे पहले। और इसका उपयोग हम करते हैं पेट और माथे पे। तो पेट पे हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा सारा रोगों का जो जाल होता है ना, वो होता है उदर, पेट होता है। और पेट में अगर मल का इकट्ठाव रहेगा तो रोगों का घर बनेगा, और घर बनेगा तो विभिन्न विभिन्न रोगों का नामकरण होकर फिर वो नामकरण बन जाता है। तो सबसे पहले हम आंतों की गर्मी को शांत करते हैं। इसकी तासीर होती है ठंडी मिट्टी की, तो गर्मी, आंतों की गर्मी को शांत करने के लिए उधर पे लगाते हैं। 4 अंगुल नीचे, 4 ऊपर, 4 दाएं, 4 बाएं, नाभि के चारों तरफ इसको लगा दे। महिलाएं इसको मोस्टली
पेडू भाग पे लगाएं, नाभि से जितना नीचे हो सके नीचे की तरफ लगाया जाए। और बाकी जेंट्स को 4 दाएं 4 बाएं, और लेडीज थोड़ा नीचे की तरफ और कर सकते हैं। तो ऐसे ये इसमें अगर हाथों की गर्मी शांत हो जाएगी तो खुश्की नहीं रहेगी, खुश्की नहीं रहेगी तो मल का इकठाव नहीं रहेगा, मल का इकठाव नहीं रहेगा तो सबसे अम्लीयता की मात्रा अपने शरीर में बैलेंस बनाए रहेगी है। मतलब क्षारीय और अम्लीय रोगों का तो कारण यही है बस, एक क्षारीय एल्कलाइन और एसिडिक। तो एसिडिक को ये खत्म करने में इसका अहम रोल होता है सब। और ये इसी तरह माथे पे लेते हैं, माथे पे इसलिए लगाते हैं क्योंकि अधिकतर रोग आज के परिवेश को देखते हुए अधिक रोग तनाव की वजह से हो रहे हैं। तो तनाव को कम करने के लिए माथे पे लगाते हैं। माथे पे किनको नहीं लगानी? जो एस्थमेटिक समस्या है, जिनको सर्दी खांसी जुकाम की शिकायत है, दमे की शिकायत है, वो पेशेंट माथे पे नहीं लगाएं, बाकी सभी के माथे पे भी ये लगानी होती है। आँखों को भी कवर कर सकते हैं, और अगर आँखों में कुछ इरिटेट करती हो तो फिर ऊपर की तरफ लगा दें। तो ये सबसे पहला मेथड अपना ये होता है, चिकित्सालय में आते ही चाहे कोई भी पेशेंट आए सबसे पहले यही करवाते हैं। इसमें इसका टाइमिंग होता है 20 से 40 मिनट, और अत्यधिक आप घंटे भी लगा सकते हो, 1.5 घंटा भी लगा सकते हो, कोई इसका वो नहीं है, साइड इफेक्ट तो इसका है। सावधानी इसकी यही है जी कि जिनको माथे पे एस्थमेटिक समस्या वाले माथे पे न लगाएं, और जिनको मान लो पेट पे लगा रखी है, इसमें जर्म्स कुछ रह गए हों तो वो खुजली पैदा कर दें, तो एक पेशेंट को पता नहीं लगे कि भाई खुजली हो रही है। वो सोचेगा कि भाई लगा रखा है, इसका मेथड होगा कुछ ना कुछ, इसमें कुछ ऐसा कुछ होता होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें, जैसे मान लो जर्म से कोई कीटाणु आ गया तो वो खुजली पैदा करेगा, तो वो बता दे कि मेरे जी ये मैं यहाँ से वो हो रहा है, इरिटेट हो रहा हूँ इससे, तो उस दौरान इसको उतार ले। वैसे तो दिक्कत तो कुछ करती ही नहीं है जी। मौसम सीजन इसका मोस्टली गर्मियों में तो ठंडी जैसा है वैसे ही वो लगाते हैं, सिंपली लगाते हैं, और सर्दियों में इसको गर्म करके लगाते हैं। गर्म करके? हाँ, गर्म करके इसका या तो लोहे की कढ़ाई लें, उसमें थोड़ा पानी और ये मिट्टी डाल के और थोड़ा गूँथ लें, हाँ चला लें, और गर्म हो जाए तो थोड़ी वो हो जाए, इसका मतलब इसकी तासीर नॉर्मल आ जाए, और फिर लगा सकते हैं। या फिर इसमें गर्म पानी डाल के थोड़ा सा कि इसको इतना तर मत रखो रात को जो भिगो ना आप, तो कम पानी में भिगो दो, और फिर गर्म पानी डाल कर इसमें इसको भिगो दो, सही कर लो और लगा दो। सर जैसे मुल्तानी हमने ली एक बार, तो आज मैंने वो ट्रीटमेंट करा, तो उसी मिट्टी को दोबारा यूज कर सकते हैं या फिर नया उसको 45 दिन बाद? हाँ, उसी मिट्टी को 45 हाँ, दिन बाद। उपचारीय गुण उसके एज इट इज उससे भी बढ़ के हो जाएंगे 45 दिन बाद, बशर्ते हाँ धूप में वो साफ सुथरी जगह पे, एक बार प्रयोग की मिट्टी को दोबारा साफ सुथरी जगह पे उसको डाल दें, सुखा दें अच्छी तरह, उसमें नमी न रहे, अच्छी तरह सूख जाए, उसको फिर हम रिसाइकलिंग में ले सकते हैं। हाँ दोबारा कर सकते हैं। हाँ, बाकी मैं तो मानता हूँ कि जो 45 दिन बाद जो उपयोग में लेते हैं ना मिट्टी, वो ज्यादा उत्तम होती है। और सर कितने दिनों बाद दोबारा ले सकते हैं? ये रूटीन में ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। हाँ, नेक्स्ट डे भी ले सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। बहुत ज्यादा जैसे उसके लिए तो सबसे बेहतरीन उपचार है ना, मैंने बताया ना, ये उधर से काम करते हैं हम। प्राथमिकता हमारी प्राकृतिक चिकित्सा में, प्राथमिकता हमारी उधर को ठीक करना ही होता है। उधर वो देखो आपने पढ़ा होगा 99 बीमारियां कब्ज के कारण होती है। तो पेट हल्का तो सिर हल्का, पेट भारी तो सिर भारी, पेट बिगड़ा तो सब कुछ बिगड़ा। नहीं, ये तो हमें पेट को ही लेके चलते हैं। सबसे पहले हमारा जो प्राथमिकता हम पेट को ही देते हैं, चाहे रोगी आए या हमारे पास सर्दी खांसी जुकाम का आए और चाहे कैंसर का आए, हम सबसे पहले मतलब इस तरह के पेशेंट को कितने टाइम में डील कर सकते हैं जिसको बहुत सालों से हो? वैसे तो आयुर्वेद के हिसाब से तो 19 दिन माना गया है जी। 19 दिन में कोई भी जटिल से जटिल जो रोग होता है वो जैसे बेइसर
मतलब ये हो गया, कोई लाइलाज हो गया हो कि भाई इसका कोई इलाज नहीं है, तो 19 दिन में हमें मतलब उसको उस रूटीन में लेके आ सकते हैं, जो पूर्व स्थिति में लेके आ सकते हैं, पर पूर्ण क्योर नहीं होगा। 19 दिन बाद वो अपना असर पॉजिटिवता की तरफ आ जाएगा, ले आएगा। 19 दिन तक कंटिन्यू और करनी पड़ती है वैसे तो अगर एक क्रोनिक पेशेंट है, जैसे कैंसर का पेशेंट है या दमे का पेशेंट है, तो इनको पूर्ण क्योर होने में 120 दिन लग जाते हैं मिनिमम, मतलब 4 महीने लगातार 4 महीने इस चिकित्सा को अगर ले लें, तो फिर एक आपने पढ़ा होगा, गुरुजी ने आपके पढ़ाया भी होगा, धर्मवीर जी ने बायोलॉजी बहुत अच्छा पढ़ाता है, तो इन्होंने बताया भी होगा, WBC ने व्हाइट श्वेत कनिकाएं के बारे में, वो 120 दिन में उनकी पुनरावृत्ति होती है। तो अगर वो उनकी पुनरावृत्ति होगी ना, तो वो ये समझ लो, वो अब आपको उसमें आपके शरीर को आप किस दिशा में लेके जाना चाहते हो, एक आप रोगों की तरफ लेके जाना चाहते हो कि या रोगों से रहित रखना चाहते हो। वो 120 दिन में अगर आपकी दिनचर्या जैसी आप रखोगे ना, 120 दिन में मानता हूँ, 120 दिन आप अपनी दिनचर्या को संभाल के रखिए, आप जटिल से जटिल जो रोगी है वो उसको भी काबू में कर लोगे। कैसे पेशेंट आते हैं डॉक्टर साहब? हमारे पास ज्यादातर क्रोनिक पेशेंट आते हैं, जो जिनका कहीं भी इलाज नहीं होता, सभी जगह से अपनी जेब भी खाली करके आते हैं और अपना शरीर भी खाली करके आते हैं, और मानसिक तनाव में तो आपको पता है इतने रहते हैं, बहुत ज्यादा मतलब वो हो जाते हैं। कितने पैसे और ठीक तब करे आते डॉक्टर हैं, साहब आपने? मैंने अब तक धर्मवीर जी ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास, तो 1350 से अबाउ ही है उसके बाद। और वो पेशेंट है जो मतलब लाइलाज थे, रिकॉर्ड है सारों का। हाँ, और वो ठीक हुए हैं। हमारे पास हमें इलाज देने में मेरे और मेरे जो सहयोगी हैं, उनको मज़ा ही इसमें आता है। जो क्रोनिक पेशेंट हमारे पास आते हैं, जिनको उठा के लाते हैं, उनका उपचार करने में हमें मज़ा आता है, और वो ही जितना जल्दी वो ठीक होते हैं ना जी, जो दोनों पैरों पे चल के आते हैं, वो हम उनको स्वास्थ्य हम कम दे पाते हैं। और जो उठा के लाते हैं बिल्कुल सभी जगह से थक हार के फिर यहाँ आते हैं, उनको हम उनका रिजल्ट भी पॉजिटिव रहता है, और उनके प्रति हमारी जो थिंकिंग है वो भी पॉजिटिव रहती है। डॉक्टर साहब सब क्यों? रोगों के इलाज है? हाँ, सब रोगों के। अब देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा का एक पहला मूलभूत सिद्धांत है, सब रोग एक, उनका कारण एक और उनका निदान एक। सब रोग एक हैं, उनका कारण भी एक है और उनका निदान भी एक है। तो कारण मल, शरीर में जो मल की गंद की है, टॉक्सिन्स जो मैटर जो इकट्ठा हो जाता है, वही रोग का कारण होता है। अब ये बताइए, ये जो डॉक्टर हैं, एलोपैथिक डॉक्टर, खुले धड़ल्ले से कहते हैं, एलोपैथिक सारे यहाँ पे आते हैं, सारे के सारे आते हैं, टॉप मोस्ट डॉक्टर्स आते हैं, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे आते हैं, और नेतागण भी यहाँ पे आते हैं। अभी आपने देखा होगा, थोड़ी देर पहले विधायक साहब के लड़के ने भी अभी गए थे आपके आगे से, साइकिल लड़के गए जो हाल ही में जो थे ना। तो आज की वैसे हमने पेशेंटों की छुट्टी कर रखी थी, बाकी ये कल हम कोई RSS का प्रोग्राम था, तो हम साथ में थे, तो मैंने आपका ध्यान में नहीं रहा मेरे कि आप आने थे, तो मैंने इनको कमिटमेंट कर दिया था कि भाई आप कल आ जाना, आपका ट्रीटमेंट कर दें, तो इसलिए इनको लेना पड़ गया। और बाकी आज हमने पूर्ण रूप से छुट्टी कर रखी है पेशेंट विशेषता आपके लिए। इसके बाद अगला इसके बाद गर्म ठंडा शेक होता है मनीष, एक वो शेक की, वो बहुत ही बेटर फील होगा, बहुत ही जबरदस्त, बहुत अच्छा लगेगा। खाली पेट होना जरूरी है? हाँ, खाली पेट रहें, और खाने के 4 घंटे बाद हम लगा सकते हैं, और 40 मिनट पहले हम इसका उपयोग कर सकते हैं। खाना हल्का रखें तो ठीक रहेगा, क्योंकि हाथों की सफाई हो रही है। अगर हम हाथों की सफाई कर रहे हैं, फिर हम अगर उसमें अड़ंगा डाल देंगे, फिर गरिष्ठ कर लेंगे, तो फिर हाथों को कहाँ आराम मिला। तो इसमें ये एक पृथ्वी तत्व का द्योतक है, जो मैंने आपको बताया। इसका हम खान पान से भी पृथ्वी तत्व से, जैसे जड़ी बूटियां का प्रयोग करके भी हम कर सकते हैं। अच्छे हम खाद्य पदार्थ, जैसे मान लो जो पेड़ों पे लगने वाले वो हैं, बेल पर लगने वाली सब्जियां हैं, जो प्रकृति ने जैसा हमें दिया है